है एवरीवन। आज बात करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका इकोनॉमी से क्या लेना देना होता है। यानी क्लाइमेट चेंज होती है उसको लेके काफ़ी डिस्कशन होता है, उसको लेके काफ़ी बातें होती हैं। और हमने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उसको लेके अलग अलग टाइप के ग्रुप्स भी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं अपने यहाँ और लगातार एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसका इकोनॉमिक से क्या लेना देना होता है। यानी क्लाइमेट अगर पॉजिटिवली चेंज है या निगेटिवली चेंज हो रहा है तो व्हाट इट हैज़ टू डू विद द इकोनॉमी। अब देखिए, हमने देखा है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी अपनी रिपोर्ट्स में क्लाइमेट को कोट करता रहता है। यानी क्लाइमेट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं मानसून की बात कर रहा हूँ। अगर मानसून अच्छा होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कोट करता है कि बिकॉज ऑफ गुड मानसून वी हैव सीन अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, और उस प्रोडक्शन की वजह से जो हमारा जीडीपी है वो काफ़ी ग्रो किया, काफ़ी स्ट्रांग हुआ। यानी जब मैं मानसून की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये बात तो हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो धान होते हैं, यानी गेहूं की मैं बात करूं, चावल की बात करूं, दाल की बात करूं, और भी बाकी जो आउटपुट होते हैं उनकी बात करूं, तो एक तरफ तो वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल किए जाते हैं, साइमल्टेनियसली वो काफ़ी रॉ मटेरियल में भी उनका बड़ा इस्तेमाल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर और उससे निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे यहाँ जानवरों में बहुत बड़ी उनकी खपत होती है। यानी जो लोग डेयरी फार्मिंग कंसेप्ट को चलाते हैं, वहाँ पे जो बफेलो हैं, काऊ हैं, उनके एक तरीके से उनके लिए खाने के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। तो हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उतनी कोई ख़ास नहीं हुई है तो उस केसेस में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो धान होते हैं और बाकी जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो उतने अच्छी तरीके से आउटपुट जनरेट नहीं होता है। इसका जो असर देखने को मिलता है वो प्राइस पे मिलता है। देखिए, डिमांड और सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो हमको पता है कि मार्केट में अगर डिमांड और सप्लाई बराबर चल रही है तो प्राइजेस भी एक नॉर्मल स्टेज पे चलती रहती है, नॉर्मल तरीके से चलती रहती है। लेकिन अगर डिमांड शूट कर जाए सप्लाई के कंपैरिजन में तो हमारी प्राइजेस ऊपर भाग जाती हैं। तो अब होता क्या है कि अगर क्लाइमेट या फिर मानसून जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अगर वो अच्छा नहीं रहा तो जितने भी एग्रीकल्चरल आउटपुट हैं उनके प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। उनके प्रोडक्शन पे असर पड़ता है तो डिमांड तो पहले वैसी ही रह रही है बिकॉज ऑफ द रीजन कि लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लगातार रॉ मटेरियल के तौर पे इनकी डिमांड की जा रही है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है। तो पता ये चलता है कि लगातार प्राइसेस शूट अप हो जाती हैं, प्राइसेस ऊपर भाग जाती हैं। दूसरी चीज यहाँ पे समझने वाली है कि अगर क्लाइमेट चेंज बहुत एडवर्स तरीके से हो रही है तो वहां पे भी एक निगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी के अंदर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर क्लाइमेट बहुत अजीब तरीके से बदल रही है, बहुत ज्यादा वेदर में टेम्परेचर हाई हो रहा है, जैसे रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ बहुत होने लगती है। यानी रिसेंट टाइम में हमने देखा कि चिकन्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे चिकन्स जो हैं उनकी डेथ हो रही है। क्यों? क्योंकि इस गर्मी की वजह से बहुत सारे तरीके के डिजीजेस जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं या डिजीजेस बर्थ ले रहे हैं, और उस डिजीज की वजह से या वो ओवर एंड अबव टेम्परेचर में इंक्रीज होने की वजह से वो चिकन्स की डेथ हो रही है। तो पता चल रहा कि बहुत बड़े पैमाने पे चिकन की डेथ हो गई, सप्लाई हो नहीं पाई, डिमांड अगेन लगातार बढ़ती जा रही है तो प्राइसेस जंप कर जाती है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अभी एक सर्वे के हिसाब से तकरीबन 8 स्टेट में तकरीबन 1,85,000 काउज और बफेलो की डेथ हो गई है। तो ये क्लाइमेटिक चेंज का असर है कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्लाइमेटिक चेंज को कोप अप नहीं कर पाते हैं, उसको एक तरीके से फेस नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ होती है, और डेथ होने की वजह से डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती। यानी वो एनिमल्स जिनसे हम किसी पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट का सप्लाई करना चाहते हैं वो सप्लाई हो नहीं पाती है। यानी क्लाइमेट चेंज अगर इकोनॉमी हो रही है किसी भी देश के अंदर तो उसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमी से लेना देना होता है। अगेन मैं फिर से यही बात कहूंगा कि अच्छी रेनफॉल अगर है तो चांसेस होते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और एग्रीकल्चर से जो डायरेक्ट ह्यूमन कंजप्शन है वो तो सर्व होता ही, उसके साथ ही साथ रॉ मटेरियल के तौर पे जो भी एग्रीकल्चरल आउटपुट का इस्तेमाल होता है वहाँ पे एक अच्छी सप्लाई होती है डिमांड के साथ ही साथ, और डिमांड और सप्लाई एक मॉडरेट लेवल पे रहती है और प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है।